यह मरने वाली औरत आखिरकार चली गई। यूएआर प्यारी, आज माँ तुम्हें बड़े बंगले में ले जाएगी। इतना अच्छा बिस्तर तुम जैसे बच्चे के लायक नहीं है। फिर भी मेरी बेटी के लिए अच्छा है। अरे वाह, क्यों दूध उलट रहा है? नए कपड़े भी नहीं लाए। पहले तुम्हारे कपड़े पहन लो, जब तुम्हारी वो माँ वापस आएगी फिर तुम्हें बदल दूंगी। अरे यह बारिश क्यों हो रही है? रो क्यों रही हो? तुम्हारे कपड़े पहन रही हो, यह क्या बात है? रोने दो, बहुत परेशान कर रही हो। बाहर जाकर रो लो बच्चे। अब शांति हो गई है। फिर भी हमारी यूएआर प्यारी है, बिल्कुल नहीं रोती। इतना शानदार बंगला अगर मेरा होता तो कितना अच्छा होता। अरे वाह, हमारी यूएआर क्यों रो रही है? क्या भूखी है? थोड़ा इंतजार करो, माँ तुम्हारे लिए दूध बनाएगी। यह इंपोर्टेड दूध हमारी यूएआर के लिए। एक घूंट भी आजमाओ। यहाँ एक बच्चा क्यों है? उसे बुखार है। अरे, पहले उसे अस्पताल ले चलते हैं। अरे माँ, क्या तुम्हारी बहन जाग गई है? मुझे उससे बहुत कुछ कहना है। माँ, मुझे भी। तुम वापस जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। वह जो बच्चे को गोद में लिया है, वह मेरी एक्साइयर की तरह क्यों दिखती है? ड्राइवर रुको। चिंग साहब, देखो बंगले में आग लग गई है। क्या? बहन, एक्साइयर। अंदर मत जाओ। मुझे छोड़ो। अंदर आग लगी है, अंदर मत जाओ। मेरा बच्चा। बच्चा यहाँ है। एक्साइयर, धन्यवाद जाओ माँ। धन्यवाद, तुमने मेरी एक्साइयर को बचाया। नहीं, धन्यवाद मत कहो मैडम, यह मेरा कर्तव्य था। माँ, बहन का पेंडेंट कहाँ गया? माफ कीजिए मैडम, मैंने अभी एक्साइयर को बचाया था। तब गलती से पेंडेंट खो गया, मैं अभी ढूंढता हूँ। नहीं, अंदर आग बहुत बड़ी है, पेंडेंट खो गया तो खो गया। बस मेरी एक्साइयर सुरक्षित रहे। यह भी ठीक है। अब मेरी बेटी जियान परिवार की असली बड़ी बेटी होगी। इतनी देर से क्यों लाए हो? इस बच्चे को शकरकंदी के फूल से एलर्जी है। भले ही ठीक हो जाए, बाद में चेहरा भी बिगड़ गया। अरे अरे, यह आपकी डीएनए जांच रिपोर्ट है। चिंग सर, मिस एक्साइयर वास्तव में आपकी अपनी बेटी नहीं है। एक्साइयर मेरी अपनी बेटी नहीं है। माँ, तुम क्या कह रही हो? जियांग एक्साइयर मेरी बहन नहीं है। ये कैसे संभव है? जियांग एक्साइयर मेरी बहन नहीं है, तो मेरी बहन कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। अगर एक्साइयर मेरी नहीं है अपनी बेटी, तो मेरी बेटी कहाँ है? माँ, क्या तुम्हें 20 साल पहले की वो आग याद है? यीयू, तुम्हारी बहन, वह निश्चित रूप से जीवित है। तुरंत जियांग शहर में हमारी सभी ताकतें जुटाओ। पूरे शहर में तुम्हारी बहन की तलाश करो। मैं समझ गई माँ, मैं अभी जाती हूँ। रुको चिंग सर, मुझे याद है आपने कहा था मिस एक्साइयर को पेओनी से एलर्जी है। क्या हम पूरे शहर में पेओनी फूल बिछा दें? इससे जल्दी मिल जाएगी। मिस एक्साइयर, तुम सही कह रहे हो। यीयू, तुरंत करो। मेरे आदेश से पूरे शहर में पेओनी फूल बिछाओ। पेओनी फूल से एलर्जी वाली लड़की की तलाश करो। हाँ। एक्साइयर, तुम चाहे कहीं भी हो,
माँ तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। फैंग गूंगा, तुम मत तोड़ो। ये पैओनी फूल सबसे अमीर जियांग परिवार के हैं। तुम सब तोड़ दोगे, कल फिर से लगा देंगे। किंग किंग को पैओनी फूल से एलर्जी है। मैंने उसके लिए तोड़ दिए, उसे आराम मिलेगा। एक गूंगा, एक बदसूरत को पालना वाकई दयनीय है। फैंग गूंगा, बुरा हुआ तुम्हारी बेटी। सबसे अमीर की बेटी से लड़ाई हो गई, जल्दी देखने जाओ। अरे हाँ हाँ। बदसूरत, तुम बहुत ताकतवर हो ना। मैंने तुम्हें परीक्षा में फेल करवाया। तुम फिर से कक्षा में प्रथम आ गई। मेरी बात कान पर नहीं डाल रही हो ना। अरे, अंक मैंने खुद कमाए हैं। तुम कक्षा में प्रथम बनना चाहती हो तो अपनी मेहनत से बनो। अरे अच्छा, तुम्हारी हिम्मत देखो तो देखते हैं। तुम्हारी हड्डी मजबूत है या मेरी छड़ी? अरे अरे मर गूंगा, तुम कौन हो? मर गूंगा, तुम कौन हो? एक्सायोए ने सुना है फैंकिंग स्कूल में एक टॉयलेट साफ करने वाली है। गूंगा पापा शायद वही होगा, एक मरा हुआ गूंगा। एक बदसूरत मेरे सामने बोलने की हिम्मत करता है, उसे मारो। तुम क्या कर रहे हो? जियांग एक्सायोवेर, मारपीट करना कानून के खिलाफ है। हा हा हा, कानून के खिलाफ। आह पापा, मुझे छोड़ दो। पापा पापा। फैंकिंग, मुझे लगता है कि तुम अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाए हो। यह पूरा स्कूल मेरे जियांग परिवार द्वारा निवेश किया गया है। तुम एक गरीब विशेष प्रवेश वाला, यहाँ घुसाया नीच व्यक्ति, एक विकलांगता प्रमाण पत्र के सहारे खाने पीने का ठग, मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। क्या अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं? मेरे पास पैसा है। तुम्हारे जैसे गरीबों को मेरे पैरों तले रौंद सकता हूं। अपनी माँ को दोष दो जिसके पास पैसा नहीं है। हा हा हा, फैंकिंग, तुम बहुत अधिक सोच रहे हो। हमारे एक्सायोवेर चेंगयू की बेटी है जो सबसे अमीर है। उसके पास न केवल उसकी माँ है जो उसे प्यार करती है, बल्कि 2 भाई भी हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका अपमान करना, तुमने लोहे की चादर पर लात मारी है, उससे बहस मत करो। मारो जब तक वे माफी न मांगे। तुम क्या कर रहे हो? फैंकिंग, क्या तुम टॉपर नहीं हो? क्या तुम इतने समर्थ हो हमें मारने के लिए कूद सकते हो? गरीबों को गरीबों की तरह सोचना चाहिए। तुम सबसे अमीर लड़की से क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी गलती है, बहुत अधिक सोच रहे हो। उसके कपड़े उतारो और बाहर फेंक दो। तुम क्या कर रहे हो? सब रुक जाओ। फैंकिंग, तुम ठीक हो ना? जियांग एक्सायोवेर, तुरंत सहपाठी से माफी मांगो। तुम कैसा मजाक कर रहे हो? मुझे उससे माफी मांगनी है। हाजंग शिक्षक, हमारा एक्सायोवेर सबसे अमीर लड़की है, उसे एक नीच व्यक्ति से माफी क्यों मांगे? और हमने तो बस उसे कुछ थप्पड़ मारे हैं, उसके साथ कुछ नहीं किया। झंग शिक्षक, फैंकिंग की तरफदारी करने से पहले अपने बारे में सोचो। हमारे एक्सायोवेर का अपमान करके जियांग परिवार से सावधान रहो। तुम जियांग शहर में नहीं रह पाओगे। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे माता पिता को फोन करता हूँ। उन्हें स्कूल आने दो, तुम्हें अच्छी तरह से सिखाएंगे। फोन करने की जरूरत नहीं है। स्कूल का गुंडा जियांगी फेंग, मैं आ गया हूँ। वह कैसे आ गया? तुम भूल गए, वह न केवल स्कूल का गुंडा है बल्कि जियांग परिवार का दूसरा बेटा भी है। सुना है वह जियांग एक्सायोवेर को बहुत प्यार करता है। यह छोटी बहन। अब तो जियांग सर और फैंकिंग मुसीबत में फंस गए हैं। जियो ईर, तुम ठीक तो हो? सुना है तुम्हें परेशान किया गया। मैं अभी आता हूँ। भैया मैं ठीक हूँ, लेकिन यह फैंकिंग बार बार मुझे परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है, असल में जियांग जियो ईर सहपाठी नहीं। दूसरे युवराज, सब गलतफहमी है। ये फैन किंग सहपाठी हमारे स्कूल की विशेष भर्ती की छात्रा है। तीसरी युवती से थोड़ी सी दुश्मनी है। प्रिंसिपल चुप रहो, बाद में तुम्हारे साथ हिसाब करूंगा। दूसरे युवराज, आप इस मामले को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जियो ईर, तुम क्या कहती हो? उसने मेरा अपमान किया है, कीमत चुकानी होगी। मैं चाहती हूँ स्कूल उसे निकाल दे। प्रिंसिपल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चुप रहो। प्रिंसिपल चाहे जो कहे। हमारा जियांग परिवार रोज स्कूल को कितना दान देता है। क्यों हर किसी को स्कूल में दाखिल कर रहे हो? दूसरे युवराज, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा स्कूल अभी फैन किंग सहपाठी को निकाल देगा। उसके इस गूंगे पिता को भी स्कूल से बाहर निकालो। फैन किंग, क्या देख रही है? जल्दी अपने पिता को लेकर निष्कासन प्रक्रिया पूरी करो।
प्रिंसिपल फैन किंग सफाकी के अंक तो पूरे प्रांत में सर्वोच्च है। इतनी प्रतिभाशाली छात्रा कोई ऐसे ही कैसे निकाल सकता है? उन्होंने किंग किंग को परेशान किया, उसे निकालने का क्या अधिकार है? क्या इशारे कर रही हो? जाकर पता तो करो जियांग परिवार की जियांग शहर में कितनी ताकत है। ये पूरा स्कूल उन्हीं का है। जियांग शहर का जियांग परिवार, जियांग शहर के सबसे अमीर चेंग यून। तुमने किसी और से दुश्मनी मोल ले ली होती, उससे ले ली। तुम सब जानते हो ना, जियांग शहर के सबसे अमीर चेंग यून मेरी माँ है। मैं उसे निकाल भी नहीं सकती, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया। तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। तुम लोग पापा मत झुकना, वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सबसे बड़ा यही है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। किंग किंग, वे जियांग शहर के सबसे अमीर हैं। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। जल्दी मत करो। क्या इशारे कर रही हो? जियांग युवती तुम पर दया दिखा रही है। घुटने नहीं टेकोगे तो जल्दी निकलो। मैं झुकती हूं। कोई बात नहीं किंग किंग। पापा पापा मत करो, पापा मत झुको। पापा इस बात को छोड़ दो। छियाओ, चलो चलते हैं। फान किंग, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। मिस्टर चेंग, बुरी खबर है। चियाओ का पता चल गया है। नहीं, दूसरे बेटे को स्कूल में पीटा गया है। क्या? तुमने मेरे भाई को मारा, अब तुम्हें मरना होगा। मुझे छोड़ो जियांग चियाओ। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मरने के कगार पर हो और ऐसी बातें कर रहे हो? मारो इसे। अरे गूंगा, तुम क्या कर रहे हो? किंग किंग को मत मारो, मुझे मारो। मुझे गाली दो। यह क्या इशारे कर रहा है? लगता है फान किंग के लिए माफी मांग रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि कुछ गूंगे जन्म से गूंगे नहीं होते, बाद में बोलना बंद कर देने से गूंगे हो जाते हैं। बाहरी उत्तेजना से ठीक हो सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है? तुम्हारे पापा किस तरह के हैं? जियांग चियाओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हारे पापा के गूंगेपन का इलाज करना चाहता हूँ। गूंगा, तुम अपनी बेटी के लिए माफी मांग रहे हो ना? अगर तुम ये कांच खा लो तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। मिस्टर चेंग, कहाँ है हमारा छात्र? पहले ही मैं यहाँ की से रहा हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? दूसरा बेटा क्लासरूम में है, ले चलो। ठीक है। मेरे पापा को छोड़ दो। इसे पकड़ो गूंगा, मैं तुम्हें यह एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। तुम किंग किंग को छोड़ दो। तुम उसकी बात मत सुनो। चुप रहो, जल्दी खाओ, नहीं तो मैं अपना मन बदल लूंगा। तुम्हारी बेटी को मरने दो। नहीं। पापा फान किंग, तुम चाहे कितने भी अच्छे छात्र हो, इसका क्या फायदा? मेरी माँ पूरे शहर की सबसे अमीर है। तुम एक भिखारी की बेटी हो। तुम्हें झुककर माथा टेकना चाहिए। शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हारे पापा को छोड़ दूं। हा हा हा। कौन मुझे बचाएगा? क्या मैंने आदेश नहीं दिया था कि स्कूल के हर कोने में योनी के फूल लगाए जाएं? यह क्या मामला है? प्रिंसिपल मिस्टर चेंग, बड़े बेटे आज दूसरे बेटे के साथ झगड़ा करने वाली लड़की, उसे प्योनी के फूल से एलर्जी है। उसके पालक पिता रोज फूल तोड़ने आते हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाते। क्या कहा? उसे भी प्योनी के फूल से एलर्जी है? माँ, क्या वो एक्सायो और हो सकती है? क्या वह मेरी एक्सायोवेयर है? चलो देखते हैं। अरे फैन किंग, तुम सच में पिता बेटी के रिश्ते में डूबे हो। मुझे द्रवित कर दिया। जियांग चियाओ, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। अभी भी बहस कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाता हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखने दूंगा। तुम्हारे सबसे प्यारे व्यक्ति की मौत। मेरे रास्ते से हटो। जियांग एक्साइवेयर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पूरा स्कूल मेरे जियांग परिवार का है। आज अगर मैं किसी को मार भी दूं तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते जियांग एक्साइवेयर।
मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पिता को छोड़ दो। मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरे पिता को छोड़ दो। क्या तुम मुझसे विनती कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। बस तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ। मैं तुम्हारे पिता को छोड़ने पर विचार करूंगा। यह हमारी एक्साइवर बहन तुम्हें दे रही है। इसे बर्बाद मत करो। खड़े क्यों हो? जल्दी घुटने टेको। क्या अगर मैं घुटने टेक दूं, तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे? क्या वह सच में घुटने टेकने जा रही है? ठीक है, मैं अपनी बात पर कायम रहता हूँ। अगर तुम घुटने टेकोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। घुटने टेको। रुको, मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम अब क्या करना चाहते हो? घुटने टेकने से ज्यादा मजेदार खिड़की से कूदना है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम उसकी जगह मरो, मैं उसे छोड़ दूंगा। जियांग एक्साइओएव, तुम मुझे खिड़की से कूदने के लिए कह रहे हो? इतनी कठोर बात मत कहो, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूँ, तुम मरो या वह मरे। फैंकिंग, तुम एक विकल्प चुनो। नहीं। फैंकिंग, तुमने क्या सोचा है? मेरा समय बहुत कीमती है। ठीक है, मैं कूदता हूँ। हाँ हाँ। जियांग एक्साइओएव, क्या अगर मैं कूद जाऊं तो आप मेरे पिता को छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है। पापा, माफ करना, अगले जन्म में मैं फिर से आपकी बेटी बनूंगी। इतनी बातें करते हो, मर जाओ। आ यू जल्दी से बचाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। उसके पास कोई पेंडेंट नहीं है और न ही एलर्जी है। क्या मैं गलत था? वह मेरी बेटी नहीं है। आ भाई फेंग, ठीक हो ना? एक्साइओएव, किंग किंग, किंग किंग, मेरी बेचारी किंग किंग। मैं ठीक हूँ। माँ, यह उसने मुझे धक्का दिया। हाँ माँ, बस वे पिता बेटी थे, एक्साइओर को परेशान कर रहे थे। एक्साइओर ने गलती से उसे धक्का दिया। मेरी बेटी चेंगयू को तुम लोगों ने हिम्मत की? जीने का मन नहीं है क्या? आंटी, हमने खुद देखा है। फैंकिंग ने एक्साइओएव को धक्का दिया। इन दोनों हत्यारों को पकड़ लो। आ माँ, रुको। यू, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। उसके पास कोई पेंडेंट नहीं है। मैंने अभी देखा, वह तुम्हारी बहन नहीं है। माँ, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ। कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि ये उन्होंने किया। एक्साइओर को धक्का दिया। मुझे लगता है ये मामला खत्म कर दो। भाई और माँ क्या बात कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई बात है जो मुझसे छिपा रहे हैं? चेंग सर, मेरे विचार में पहले एक्साइओर को कपड़े बदलने के लिए भेजें ताकि उसे ठंड न लगे, और फैंग किंग और फैंग झायों के बारे में, पिता बेटी के रिश्ते को हम गंभीरता से जांचेंगे। भविष्य में हम कभी भी ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट छात्रों को आपके स्कूल में आने की अनुमति नहीं देंगे। एक्साइओएव, चलो चलते हैं। माँ, मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी घड़ी गायब है। घड़ी, हाँ उसमें भाई, दूसरा भाई और माँ की तस्वीर थी। हमारे साथ की तस्वीर वाली घड़ी। एक घड़ी खो गई तो खो गई, नहीं, वह मेरे बचपन की है। मेरे भाइयों के साथ की एकमात्र तस्वीर है। माँ, कृपया मेरी मदद करो, इसे ढूंढो। आओ यू पेंग, हम बहन को गले लगाते हैं। कैमरा देखो, 3 2 1 चीज। अगर मेरी एक्साइओएव जिंदा होती, शायद उसकी उम्र की होती। चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिस की घड़ी ढूंढो, किसी भी कोने को न छोड़े। हाँ, नहीं है, यहां भी नहीं है। माँ, क्या मेरी घड़ी गायब हो गई है? चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। चेंग साहब ने सब जगह देख लिया, मिस की घड़ी नहीं मिली, सिवाय उनके शरीर के। बाकी सब जगह देख लिया गया है। नहीं। फैंकिंग, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मेरी माँ अमीर है, इसलिए तुमने मेरी घड़ी चुराई है ना? वह घड़ी वास्तव में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे वापस कर दो। मैंने नहीं लिया। उस समय केवल तुम और मैं वहां थे। अगर तुमने नहीं लिया तो फिर किसने लिया? क्या तुमने लिया? असंभव। मेरे पापा चोरी नहीं करते, यह जरूरी नहीं है। सब जानते हैं कि तुम्हारे पापा कचरा बीनते हैं, शायद आदत हो गई है। अच्छी चीज देखकर अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। हमारी एक्साइओएव मिस की घड़ी बहुत कीमती है, तुम लोग जिंदगी भर कचरा बीनो।
तब भी नहीं खरीद सकते। अभी केवल तुम दो यहाँ थे। अगर तुमने नहीं चुराया तो उसने चुराया है। अगर समझदार हो तो जल्दी से घड़ी वापस कर दो, नहीं तो तुम लोग जेल में सड़ोगे। जल्दी से मेरी बहन की घड़ी वापस करो। मैंने नहीं लिया। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? यी फेंग रुको। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो? मुझे विश्वास है कि फैंकिंग ऐसा कुछ नहीं करेगी। भाई तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी असली बहन हूं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। माँ तुम क्या सोचती हो? एक्साइवर तुम अच्छे से सोचो, शायद तुम्हें गलत याद है। माँ, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? माँ मेरा मतलब यह नहीं है। माँ निश्चित रूप से तुम्हारे साथ है, लेकिन क्या यह हो सकता है कहीं और रखती हो? नहीं, यह घड़ी मैंने बचपन से हमेशा पहनी है। वही होगी जो मुझसे जलती है, क्योंकि मेरे पास माँ और भाई हैं, इसलिए उसने मेरी घड़ी चुरा ली। मिस्टर चेंग, आप मेरा विश्वास करें, मैंने नहीं ली। अब भी बहस कर रही है? उसके कपड़े उतार दो। हट जाओ गूंगी। मुझे छोड़ दो। पापा मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं चुराया। सच में मैंने नहीं चुराया। माँ, फैंकिंग को दूसरी चीजें चाहिए। मैं उसे दे सकती हूँ, लेकिन यह घड़ी नहीं, यह मेरी और मेरे भाइयों की यादें हैं। मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो। भाई तुम नहीं जा सकते। जियोर ही हमारी असली बहन है। देख रहे हो? क्या मेरे पास अभी घड़ी है? हाँ, अब हम जा सकते हैं ना? अरे यह मेरी घड़ी नहीं है। सच में तुमने ही चुराई है? नहीं हो सकता, मेरे पापा चोरी नहीं करते। सोचा नहीं था कि सच में तुमने चुराया। मैंने नहीं किया। झूठ बोल रही है। एक लड़की होकर इतनी बुरी सोच। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुनियादी शिष्टाचार नहीं सिखाया? क्या तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए? माँ, उससे बहस मत करो, अब सबूत सामने है। उसे थाने ले चलो, वहां संभालेंगे। नहीं भाई, अब गवाह और सबूत दोनों हैं। तुम अभी एक झूठे पर विश्वास कर रहे हो? माँ, अभी बात स्पष्ट नहीं हुई है। बस करो यून, इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। अब और मत बोलो। ये दोनों ही अपराधी हैं, इन्हें पकड़ो। इन्हें हम जियांग परिवार के नियम दिखाओ। इन्हें घुटनों पर लाओ। तुम दोनों ने चोरी की और धक्का भी दिया। इन्हें बाहर निकालो। पापा, अरे पापा आप ठीक हैं? पापा ठीक है। पापा अच्छे हैं। पापा आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ आप ही हैं। बेड 26 के मरीज के रिश्तेदार। मैं हूँ डॉक्टर। मेरे पापा की हालत कैसी है? कुछ नहीं होगा ना? हालत अच्छी नहीं है, जल्दी ऑपरेशन करवाए। ये बिल है, फ्रंट डेस्क पर जाकर एडमिट करवाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पापा अस्पताल में नहीं, घर चलो, घर। पापा नहीं, डॉक्टर ने कहा है आपकी स्थिति अब सर्जरी करानी ही होगी। पापा कोई बात नहीं, पुरानी बीमारी है, घर चलो। हम ये पैसा खर्च नहीं करेंगे। पापा पैसे की चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। पापा मैं आपको ठीक कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो टॉपर फैन किंग नहीं है। वो यहाँ क्यों आई है? सुना है कि उसने अमीर की बेटी की चीजें चुराई हैं। शायद जियांग दूसरे बेटे से माफी मांगने आई है। सोचा नहीं था, इतनी सुंदर दिखती है पर चोर निकली। बेशर्म है, ऐसे लोग स्कूल में आने की हिम्मत करते हैं, बुरा शगुन है। जियांग ही फेंग। टावर को धकेलो, टावर को धकेलो। जियांग ही फेंग। टॉपर क्या काम है? क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा उधार दे सकते हो? मेरे पापा बीमार हैं और अस्पताल में हैं, पैसे की जरूरत है। तुम मुझे थोड़ा पैसा दो, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। मैंने सही सुना? टॉपर मुझसे पैसे मांग रही है। फेंग भाई, तो उधार दोगे या नहीं? मैं तो नहीं दूंगा। मेरा पैसा सिर्फ मेरी बहन के लिए है। तुम कौन होती हो? हटो, चलो गेम खेलते हैं। बुरा शगुन है।
फैंकिंग यहाँ क्यों आई है? सुना है कि उसके पापा हाल ही में अस्पताल में हैं, पैसे उधार मांग रही है। अच्छा, तो मजा आएगा। फैंकिंग, सुना है तुम्हारे पापा बीमार हैं। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे, इतनी ठंडी मत बनो, हम सहपाठी हैं ना। तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम सच में मुझे उधार दोगे? बिल्कुल, पर तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलना होगा। चेंग सर, ये जियांग ईर है। स्कूल में उसके नंबर। इतने खराब क्यों हैं? गाड़ी तैयार करो, मुझे स्कूल जाना है। जी सर। हाँ, फैंकिंग, शरीर को हिलाओ मत। ध्यान रखो, पानी गिर गया तो फिर से करना पड़ेगा। अरे, देखो वह कितनी आज्ञाकारी है। क्या वह मेरी पालतू कुतिया की तरह नहीं लगती? जियांग ईर, उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहो। टॉपर इतनी अच्छी है। कुत्ते की तरह भौंकना और भी अच्छा होगा। हाँ, भौंको भौंको। फैंकिंग, तुमने लोगों की बात सुनी है ना? तुम हमें निराश नहीं करोगी ना? अरे, तुम अभी नाराज क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें मजबूर किया हो। चूंकि तुम नहीं चाहती, तो कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ। हाँ, मिस्टर चेंग, आज आपको स्कूल आने का समय कैसे मिला? मैं XIOR के स्कूल के बारे में जानने आया हूँ, उसकी पढ़ाई की स्थिति। आप चिंता न करें, मिस XIOR स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सहपाठियों के लिए एक उदाहरण है। कुत्ते की तरह भौंकना। मिस्टर चेंग, टीचिंग बिल्डिंग इस तरफ है। हाँ, चलो। अरे फेंग भाई, क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? और फैंकिंग, चलो देखते हैं। हाँ, टॉपर कुत्ते की तरह रेंग रहा है। क्या मजा आ रहा है। टॉपर होने का नाम है, जो भी सीखो वैसा ही दिखो। फैंकिंग, जल्दी रेंगो। दर्शक सब देख रहे हैं, जल्दी रेंगो। ये फीस का बिल है। देखो, वह रो भी रही है। तुम क्यों रो रही हो? अमीरों की बेटी को नाराज करने का यही नतीजा होता है। चाहे जितने आंसू बहा लो, कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या नाटक है। हाँ। XIOR, तुम क्या कर रही हो? XIOR, तुम क्या कर रही हो? दूसरे भाई, उसने मुझे धक्का दिया। XIOR, तुम ठीक हो भाई? मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। देखो, उसने मुझे धक्का दिया। साफ तुमने किया। फैंकिंग, मैं चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हें स्कूल में टिकने नहीं दूंगा। बहन, चलो हम चलते हैं। फैंकिंग, यह हमारी मिस XIOR की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। ले जाओ अपने भूत पिता के इलाज में लगाओ। माँ, भाई, तुम लोग कहाँ हो? क्या फैंग सायोंग के परिवार वाले हैं? तुम्हारे पिता की हालत बिगड़ गई है, इमरजेंसी में ले गए हैं, जल्दी से आओ। क्या? टॉपर कुत्ते की तरह रेंग रहा है। क्या मजा आ रहा है। टॉपर होने का नाम है, जो भी सीखो वैसा ही दिखो। फैंकिंग, जल्दी रेंगो। दर्शक सब देख रहे हैं, जल्दी रेंगो। पापा, तुम कैसे हो? कुछ मत होना पापा। मरीज के परिवार वाले, मरीज को अभी तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। क्या तुमने ऑपरेशन का पैसा जुटा लिया? डॉक्टर, मेरे पास अभी इतना ही है। मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम मुझे थोड़ा और समय दो। मैं जरूर पैसे जुटा लूंगा। तुम पहले उठो, हम तुम्हें एक और दिन दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। फैंकिंग, वह यहाँ क्या कर रही है? चेंग सर,
मैंने सुना है कि फैंग जी के पिता अस्पताल में हैं। वो पैसे जुटाने के लिए इधर उधर भाग रही है। माँ, मैं उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। रुको, माँ, ये फेंग, असल में माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। माँ, भैया और दूसरा भैया, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्साइवेयर, तुम हमारी असली बहन नहीं हो। इतने सालों से हम सब गलतफहमी में थे। क्या मैं जांग परिवार की बच्ची नहीं हूँ? इसीलिए माँ घर में इतनी सारी पियनी के फूल लगाती थी। वह हमेशा से मुझ पर शक करती थी। जियांग परिवार की बड़ी बेटी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। अगर इस समय मुझे एलर्जी हो जाए तो? जियांग परिवार की बड़ी बेटी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। एक्साइवेयर, माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। दरवाजा खोलो। एक्साइवेयर, माँ अंदर आ रही है। एक्साइवेयर, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? एलर्जी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ पियनी के फूलों की खुशबू सूंघी और मुझे बहुत खुजली होने लगी। तुम्हारे कमरे में पियनी के फूल कैसे आए? मदर्स डे आ रहा है, मैंने सोचा तुम्हें एक गुलदस्ता दूंगी। माँ, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। एक्साइवेयर, डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। ये फेंग, चलो। भैया, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? एक्साइवर को एलर्जी हो गई है। पेनी के फूलों से एलर्जी। वो जरूर हमारी बहन है। माँ ने जरूर गलती की है। मैं फिर से उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। भैया, तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पहले बहन को देखने जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? फिर तुम फैंकिंग, तुमने मेरी बहन होने का ढोंग किया और अब मुझे टकाने की कोशिश कर रही हो, है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मुझे छोड़ दो। तुम इसी तरह मेरे भाई की सहानुभूति हासिल करती हो, है ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे भाई से दूर रहो, नहीं तो मैं। जियांग यीफेंग, तुम क्या कर रहे हो? भैया, तुम यहाँ कैसे आए? जियांग यीफेंग, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि किसी को परेशान मत करो? तुम क्या कर रहे हो? उसने मेरे एक्साइवर को, सूप गिर गया, चाहे जो भी कारण हो। तुम किसी को इस तरह नहीं धमका सकते। चलो चलते हैं। नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। तुम रुको, ये ले लो। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूं, इसे ले लो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता अस्पताल में हैं। पैसे की जरूरत है ना? भाई, अगर वो नहीं लेना चाहती तो छोड़ दो। धन्यवाद, मैं जरूर वापस करूंगा। धन्यवाद। चेंग सर, ये नवीनतम है। पिछला डीएनए टेस्ट रिजल्ट अस्पताल ने गलत दिया था, तो एक्साइवर जी वास्तव में आपकी बेटी है। मुझे पता है तुमने बाहर बहुत सारा जुआ का कर्ज लिया है। यह सब मैं चुका सकता हूँ, लेकिन भविष्य में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। माँ, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। यीयू, हमने गलती की थी। एक्साइवेयर ही तुम्हारी असली बहन है। क्या? भाई, माँ, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्साइवेयर, आराम से लेटो। मुझे तुम्हारे भाई से कुछ कहना है। माँ, ये कैसे हो सकता है? पिछला डीएनए रिजल्ट तो झूठ साहब मेरे साथ कई सालों से है। वह मुझे धोखा नहीं देगा। पिछली बार अस्पताल ने गलती की थी। एक्साइवेयर ही तुम्हारी असली बहन है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैंने एक्साइवेयर को इतने समय से गलत समझा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां उसे समूह की तीसरी उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। माँ, आप यहाँ थोड़ी देर रुकिए, मैं बड़े बेटे को बुलाता हूँ। वही पेंडेंट।
ये तुम्हारे बचपन का है, तुमने इसे पहना था। भविष्य में इसकी मदद से तुम्हारी मां को ढूंढ सकते हो। एक्साइवेयर, क्या यह तुम हो? तुम कैसे आ गई? तुम यहां कैसे आई? मां, मैंने उसे अंदर बुलाया है। यीयू, तुम किसी को भी अंदर क्यों ले आते हो? मां, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, शायद वो मेरी भावी भाभी होगी। वाह, एक किसान की बेटी हमारे जियांग परिवार में आने की सोच रही है। फैंकिंग, क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं सिखाया? दूसरों की चीजों पर नजर मत रखो। रुको। फैंकिंग, याद रखो, हमारा जियांग परिवार तुम्हारे जैसी औरतों के लिए नहीं है। मेरा बेटा भी तुम्हारे बस की बात नहीं। मां, ये बातें ज्यादा हो गई। वो बस मेरी जैकेट लौटाने आई थी। यीयू, तुम अभी छोटी हो, समझोगी नहीं। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, दिखावा करती हैं। अमीर घराने में शादी कर लेंगी, बेहुदा ख्वाहिश। तुम्हें ये कहने का क्या हक है? मां देखो, ये तुम्हें घूर भी रही है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? एक लड़की रात के अंधेरे में मर्द के घर आई है, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? इस और शनिवार? बस करो मां, अब और नहीं। फैंकिंग, चलो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूं। माफ करना फैंकिंग, मेरी मां का इरादा नहीं था। मैं माफी मांगता हूं। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। अगर ऐसी मां होती तो ना ही सही। रुको जरा, जैकेट ओढ़ लो, बाहर ठंड है। मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी समय है, कुछ हल्का खा लीजिए। मैडम, आपको क्या हुआ? ये मिठाई चमेली के फूल से बनी है। इतनी लापरवाही, हटाओ इसे। एक्साइवर को बता दो, बिल्कुल ना खाए। एक्साइवेयर, तुम ठीक हो? माँ, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस भूख लगी थी, थोड़ा सा खा लिया। माँ, तुम भी खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें चमेली से एलर्जी नहीं ना? अरे माँ, तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं माँ, जल्दी चखो ना, मुझे भूख नहीं। माँ, थोड़ा सा तो खा लो। ये मिठाई एक्साइयो को बहुत पसंद है। हाँ, मैंने खास तौर पर मंगवाई थी। हमेशा खाते हैं। हाँ माँ, तुम्हें क्या हुआ? जू सहायक, तुमने मेरी माँ को देखा? मैडम, अगले कार्यक्रम की तैयारी में है, जल्दी आएंगी। आगे से ये मिठाई ना लाना, कोई समस्या हो गई तो तुम इसे किसी की नहीं चलेगी, समझे जू? हम ध्यान रखेंगे। जू, इस मिठाई में क्या समस्या है? इसमें चमेली के फूल मिले हैं। खैर, मैडम ने समय पर देख लिया। मिस, आपने तो नहीं खाए ना? मैंने बस कुछ और खाए हैं। जू, तुम अपने काम में लगे रहो, मैं मां को देखने जा रहा हूं। ठीक है।
मैं फिर से एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मुझे शक है कि माँ। चियाओर, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, बस अभी कुछ मिठाई खाई थी, थोड़ी एलर्जी हो गई है। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी देर से नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। अभी नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है? कैसे एलर्जी हो गई? पहले तो कहा था कि हमेशा खाती हो। हाँ, पहले खाते समय भी थोड़ी होती थी, लेकिन मुझे फिर भी पसंद है। मूर्ख बच्ची, माँ तुम्हें दवा दिलवाएगी, ठीक है? मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ठीक है, चलो चलते हैं। आज मैंने सभी को यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ घोषणा करनी है। मेरे साथ खड़ी ये महिला जियांग परिवार की एकमात्र बेटी है। जियांग चियाओर आज से चियाओ रू की विरासत संभालेंगी। 30% शेयर। चियाओर, धन्यवाद माँ। रुको। वह तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम यहाँ कैसे आई हो? वह तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम क्या कह रही हो? वह मेरी बेटी नहीं है तो कौन है? मैं ही जियांग चियाओर हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? जल्दी करो और इस पागल औरत को बाहर फेंक दो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं वह हूँ जिसे मेरे पिता ने आग से बचाया था। मेरे पिता ने कहा था, उस समय आग जियांग परिवार के पास ही लगी थी। क्या तुम लोग उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसे पेंसी से एलर्जी है? भिखारी के बच्चे में कोई संस्कार नहीं होता, हड्डियों तक नीच होते हैं। उस समय वाकई कुछ हुआ था जिससे माँ को गलतफहमी हुई, लेकिन अब वह गलतफहमी दूर हो गई है और मैं ही जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ और तुम हमेशा से वही नीच गरीब हो। मत सोचो कि तुम कुछ बन सकती हो, तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। अरे, बस एक धोखेबाज है। अरे, मेरी बहन का रूप धरना तो ठीक है, लेकिन अब उसे परेशान करने की हिम्मत। क्या तुम समझते हो कि जियांग परिवार के लोग मर चुके हैं? आओ, उसका हाथ तोड़ दो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? यह पेंडेंट मैंने बचपन से ही पहना हुआ है। माँ, क्या तुम फिर से मुझ पर शक कर रही हो? माँ, इस बात पर विश्वास मत करो, इसे मत भूलना। वो और उसके पिता दो भिखारी हैं, शायद कहीं से उठा लाए हैं। ये औरत झूठ बोलने में माहिर है, उसके झांसे में मत आना। हाँ, XIOA ही मेरी असली बेटी है। तुम झूठी हो। यह पेंडेंट कहाँ से लाई है? नहीं, मैंने नहीं किया। यह मेरा पेंडेंट है, मेरा है। माँ, यह मेरा पेंडेंट लगता है। हाँ, यह मेरी बेटी का पेंडेंट है। उतारो और मुझे वापस दो। भागने की कोशिश कर रही है? पिछली बार तुमने मेरी बहन का सूप गिरा दिया था, उसका हिसाब अभी तक नहीं चुकाया गया है, और अब तुम मेरी बहन का पेंडेंट चुराने की कोशिश कर रही हो। अरे, चाकू लाओ। चोरी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। बताओ।
पहले बाएं हाथ को काटे या दाएं हाथ को? तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। तुम्हारी औकात नहीं है। रुको, मैंने एक्सआई और का डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया है, नतीजे आ चुके हैं। अरे भाई, मैं सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था और उसने पहले एक्सआई और का अपमान किया था। या फिर भाई, तुम भी उसकी बातों पर विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो? देख लो तो पता चल जाएगा। तुम्हारी वजह से ही यह सब हुआ है। तुमने भाई को बहकाया है। माँ, इस औरत को हमें सबक सिखाना होगा। हाँ, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा मेरी एक्सआई को परेशान करने की। तो फिर उसके कपड़े उतारो और उसे बाहर फेंक दो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी करो। माँ, पापा, मेरी बेटी को मत मारो। मारो, अगर वो मरना चाहता है तो रोको मत, जोर से मारो। अरे पापा को मत मारो। रुको, भाई, तुम उन पिता पुत्री की रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। क्या मैं तुम्हारी बहन हूं? डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। माँ, ये एक्सआई तुम्हारे साथ किया गया डीएनए टेस्ट, ये मैंने टॉप टीम से करवाया है। कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जरूरत नहीं है एक्सआई। वह निश्चित रूप से मेरी असली बेटी है। तुम क्यों हंस रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी घुटने टेक देता। मेरी बहन को सिर झुकाकर माफी मांगो और फिर चुपचाप जेड पेंडेंट सौंप दो। तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी ने आज क्या किया है। उसने कहा कि वह जियांग परिवार की बड़ी बेटी है। तुम तो मेरी नजर में सिर्फ एक भिखारी हो। जल्दी ले जाओ और अपनी बेटी को संभालो। देखो, तुम्हारी जैकेट का चमड़ा उखड़ रहा है। अरे, ये जूते भी फटे हुए हैं। गंदे और बदबूदार। सुरक्षा गार्ड को क्या सोच थी? इस तरह के घिनौने लोगों को अंदर आने दिया। मेरी आंखें गंदी हो गईं। आज मैं खुश हूं। इस बात को छोड़ दो। तुम्हें पैसा चाहिए था ना? बस तुम दोनों घुटने टेक दो और हमारी जियांग परिवार की बड़ी बेटी जियांग जियाओ को बुलाओ। यह बात खत्म हो जाएगी। अब तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी घुटने टेक दो। जियांग परिवार की बड़ी बेटी? तुम सिर्फ एक भिखारी हो। भिखारी घुटने टेक कर धन्यवाद देना चाहिए। भिखारी का नियम है। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? पापा तुम ठीक हो ना? आह आहा, पापा नहीं। भिखारी, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? क्या तुम्हें मेरी जियांग परिवार की बड़ी बेटी से कोई शिकायत है? संतुष्ट। कितनी बदसूरत हंसी है। हट जाओ, मेरी बहन को डराओ मत। जियांग यीफेंग। अरे भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ उसे डरा रहा था। पापा तुम ठीक हो ना? पापा ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें भूल ही गया था। मेरा धैर्य सीमित है। तुम बुलाओगे या नहीं? जियाओर, तुम्हारा जेड पेंडेंट। धन्यवाद भाई।
समझ गई कि ये कहा है, अगली बार फिर आना। जियांग परिवार की जगह मैं तुम्हें एक बार देखूंगा, एक बार मारूंगा। सुना क्या? क्या तुम भी गूंगे हो गए हो? हाँ। मैं भविष्य में जियांग परिवार से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखूंगा। फिर कभी जियांग परिवार की जमीन पर कदम नहीं रखूंगा। तुम लोग जल्दी से उन दोनों के चलने वाले रास्ते को फिर से साफ करो, बहुत बदबू आ रही है, सच में घिनौना है। पापा, चलो चलते हैं। पापा, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में हम। मिस, आपका फैंकिंग मैडम के साथ डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। मां और बेटी के रिश्ते की पुष्टि हुई है। आप भी जियांग परिवार के पुराने सदस्य हैं। आप जानते हैं कि आपका मालिक कौन है। मेरी मां ने झो को मेरा डीएनए मिलान करने के लिए कहा। आप जानते हैं कि क्या करना है? हाँ मिस, चिंता न करें, मैं ये कर सकता हूं। जियांग परिवार की बड़ी बेटी आप ही होंगी। मुझे देखकर हैरान है न? ये सब क्या है? क्या यह पहनने और इस्तेमाल करने लायक है? क्या आप यहां रहते हैं? क्या यह इस्तेमाल करने लायक है? मेरे कुत्ते का सामान भी इससे बेहतर है। यही आपका घर है? हे भगवान, कूड़ेदान जैसा है। लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग परिवार की बड़ी बेटी गरीबों की तरह रहती है। बाहर बताने पर लोग हंसेंगे। अरे, क्या वह तुम्हें इतना बड़ा कर सका? वाकई कमाल है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पापा कहाँ हैं? ओह, वह बूढ़ा आदमी? मैंने उसे बेहोश कर दिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं ही बनूंगी असली जियांग परिवार की बड़ी बेटी। मैडम, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला था। इसके अलावा जियोएर का डीएनए हमने फिर से मिलान किया है। हाँ, मुझे पता है। वह फैंकिंग नाम की लड़की कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी तैयार करता हूं। मुझे छोड़ दो, बचाओ। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उस आग में मर जाना चाहिए था। अगर किसी को दोष देना है तो वह यह है कि तुम्हें जीना ही नहीं चाहिए था। मुझे मेरी मां से नफरत है। क्यों उसने तुम्हें मारा नहीं? लेकिन कोई बात नहीं। 20 साल पहले तुम आग में नहीं मरी, 20 साल बाद तुम्हें मेरी आग में मरना ही है। मर जाओ। मर जाओ। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं आई तो ऐसा ही था। चलो जल्दी चलते हैं। यह बहुत डरावना है। जियोएर, मेरी जियोएर। बचाओ।
बचाओ। माँ, मैं हूँ एक्साइओएर, जल्दी चलो जल्दी चलो। मेरा एक्साइओएर, माँ आ गई, अब क्या करें? किंग, किंग की मेरी बेटी, पापा तुम्हें बचाने आ गए हैं। किंग किंग, मेरा और फैंकिंग का डीएनए मिलान करो। जी मैडम। भाई, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाता। फैंकिंग, फैंकिंग वह मुझे मार डालेगी भाई। मैं बहुत डर गया, उसने कहा मुझे उसके घर जाना है, वह मुझे जला देगी। क्या? मैं डर गया। तुम मेरा इंतजार करो। फैंकिंग, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तुम जाग गए, अब तुम्हें आराम की जरूरत है, चलने के लिए उपयुक्त नहीं है। हाथ और पैर में जलन है, पानी से दूर रहना। कोई समस्या हो तो मुझे बुलाना। अरे नमस्ते, क्या तुम जानते हो मेरे पापा कहाँ हैं? पापा, क्या वह आदमी है जो तुम्हारे साथ आया था? वह अभी नहीं जागा, लेकिन तुम चिंता मत करो। फैंकिंग, भाई मैं ठीक हूँ। मैं सच में ठीक हूँ, उसे भी मिल गया। उसे वह मिल गया जिसके वह हकदार थी, अब छोड़ दो। वह अभी भी इंजेक्शन ले रही है। इंजेक्शन ले रही है ना? लो नहीं भाई, लो, एक बार में पूरा ले लो। बस करो। मेरी बहन को परेशान कर रही हो, मेरी बहन को जलाने की सोच रही हो। मैं देखता हूं तुम अपनी करनी का फल भोग रही हो। वह है मैंने नहीं किया, वह आग लगा रही थी। खुद को जलाने की कोशिश कर रही थी, खुद को जलाने की। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? साफ है कि वह मुझे जलाना चाहती थी। मेरी बहन को ऐसी नजर से देखने की हिम्मत, मैं देखता हूं तुम्हारी आंखें नहीं चाहिए। भाई, ऐसा मत करो, सब बीत गया। देखो, उसके हाथ से खून बह रहा है। कोई है जो अल्कोहल ले आए, मैं फैंग सहपाठी को दूंगा। अच्छी तरह से साफ कर दो। भाई, यह ठीक नहीं है, उसे चोट मत पहुंचाओ। एक्साइओएर, तुम बहुत दयालु हो। फिर कैसे इसे उसे चोट पहुंचाना कहा जा सकता है? मैंने बस उसका घाव का इलाज किया है। तो आप कह रहे हैं कि एक्साइओएर को प्योनी से एलर्जी नहीं है, बल्कि आम से? टेस्ट रिजल्ट्स ऐसे ही हैं। हम सभी को भी आश्चर्य हुआ। मैडम, आपको प्योनी से एलर्जी है, एक्साइओएर को कैसे आम से हो सकता है? लेकिन आज आपने जो लड़की अस्पताल आई है, उसे प्योनी से एलर्जी है। प्योनी से एलर्जी वाले लोग कितने हैं? ज्यादा नहीं। इन सालों में मैंने सिर्फ 2 मरीज देखे हैं, दूसरा तो ठीक हो चुका है। फैंकिंग की इन सालों की एलर्जी की स्थिति वाकई में सुधार नहीं हुई है। आपके साथ बहुत मिलती है। मेरी बहन को परेशान करने वाले को हजारों चाकू मारे जाने चाहिए। नहीं। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, तुम उसके लिए माफी मांग रही हो। तुम्हें पता नहीं उसने क्या किया है। उसने लगभग बहन को जला दिया था। वह नहीं। क्या तुम एक्साइओएर को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? वो लगभग फैंकिंग के हाथों मारी जाती। बिल्कुल मरने लायक है। भैया, मैं वाकई में ठीक हूँ, सब बीत चुका है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुमने गलती की है? गलती तुम लोगों की है। अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, ये फेंग। फेंग या नहीं? मरने लायक है। मैडम, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। अरे मैडम, फैंकिंग ही आपकी बेटी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। एक्साइओएर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
सब झूठ है, सब झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सायर, माँ ने बहुत बुरा किया। माँ ने बहुत कठोर बातें कही हैं। माँ ने गलती की है, तुम जाग जाओ, ठीक है? तुम लोग मरीज के आराम को भी प्रभावित कर रहे हो, पहले बाहर जाओ। एक्सायर, माँ बहुत बुरी है। बस तुम जाग जाओ, तुम मुझे मारो भी, गाली दो भी। तुम जाग कर माँ को देखो, ठीक है? एक्सायर। फैंकिंग, अरे फैंकिंग, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। किसने किया? कौन? क्या हुआ? सब गूंगे हो गए हो क्या? भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? फैंकिंग को परेशान मत करना, बताया था ना। सब मेरी गलती है, मुझे मारो। फैंग अंकल जाग चुके हैं, तुम खुद उन्हें समझाओ। जाना पड़ेगा। माँ, मैं नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं खुद जाऊंगा। यह क्या हो रहा है? चेंग सर, मरीज इलाज में सहयोग नहीं कर रहा है, डिस्चार्ज होने की जिद कर रहा है। क्या हुआ? क्या इलाज ठीक नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा, मैं ठीक हूं। उसकी पीठ पर बड़ा चला हुआ है, अभी ठीक नहीं हुआ है, गर्दन पर भी। जान देकर डिस्चार्ज होने की जिद कर रहा है, पहले इलाज कराओ, सेहत जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। किंग किंग को अभी इलाज की जरूरत है, मुझे कमाने जाना है। तुम्हारी यह हालत है, तुम क्या कमाओगे? किंग किंग के इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी बेटी के इलाज का खर्चा मैं जुटाऊंगा। नहीं, चेंग सर, आपको परेशान नहीं करना चाहिए। फैंग भाई, आप ऐसा मत कहिए। क्या? पहले मैं आपको कपड़े लेकर दूंगा। नहीं चाहिए, ये कपड़ा किंग किंग ने मुझे दिया था, इतने सालों से। मैंने इसे सिलकर पहना है, बदलने की हिम्मत नहीं हुई। किंग किंग सच में समझदार बच्ची है। चेंग सर, अगर कुछ नहीं है तो मुझे अपनी बेटी को देखने जाना है। भाई, मैं बाहर जाओ। अरे, तुम फिर से मेरी बेटी को परेशान करने आए हो। हाँ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे इतना परेशान करते हो। कुछ हो तो मुझ बूढ़े पर आओ। एक छोटी सी लड़की को क्यों परेशान करते हो? दूसरे बेटे, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझे गुलाम बना लो, कुछ भी करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। नर्स, मेरी बेटी कैसी है? वो माफ कीजिए। चेंग सर, आप क्या कर रहे हैं? फांग भाई, माफ कीजिए, मैंने गलती की। अगर आप वाकई कुछ सुधारना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया दूसरे युवा साहब, मेरी बेटी को माफ कर दे। उसे और सताए नहीं, उसे मारे नहीं, ठीक है? फांग भाई, माफ कीजिए, मैंने गलती की। चेंग सर, फांग भाई, किंग किंग असल में मेरी बेटी है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम लोग फिर कुछ नया तरीका सोच रहे हो मेरी बेटी को सताने के लिए? नहीं, हम वाकई उसे ढूंढ रहे थे। यह जेड पेंडेंट पारिवारिक है, बचपन से उसके पास था।
मैंने गलती नहीं की। यह हमारा पारिवारिक फोटो है। हम वाकई उसे ढूंढ रहे थे, सच में। किंग किंग, एक बड़ी लड़की है इतने सालों से। वो उस टूटे फूटे घर में मेरे साथ रही। ये बच्ची के लिए बहुत मुश्किल था। फॉन्ग भाई, आप ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं होते तो किंग। मैं वाकई समझ नहीं पा रहा। तुम ये अमीर लोग उसे सताते हो और अब बेटी ढूंढ रहे हो। अगर मुझे पता होता कि स्कूल में उसके साथ ये सब हो रहा है, मैं चाहता किंग किंग कभी स्कूल न जाए। नहीं फॉन्ग भाई, हम सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? उसे मारकर अस्पताल में डाल देंगे, इसे सुधारना कहते हैं? नहीं। फांग अंकल, आज आप मुझे मार भी दे, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। मत मारो। अगर आप उसे मार भी देंगे तो क्या? किंग किंग के सहने वाले दर्द की भरपाई हो जाएगी। मैं पहले गूंगा था। किंग किंग इतने सालों से मेरे साथ रही, बहुत कष्ट झेले, बहुत दर्द सहा। ये बच्ची बहुत समझदार है, बहुत आज्ञाकारी है। फॉन्ग भाई, मुझे पता है इन सालों में आपने किंग को बहुत अच्छे से पाला, उसे इतना समझदार और आज्ञाकारी बनाया। आपके लिए यह आसान नहीं रहा होगा। आप मुझसे नफरत भी करते होंगे, लेकिन जोर, वह मेरी जान है। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपके सामने घुटने टेका हूं। अरे अरे अरे, चेंग सर। फॉन्ग भाई, किंगर मेरे साथ रहेंगे, उनकी जिंदगी बेहतर होगी, उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिलेगी। मैं जानता हूं कि आपको बहुत मुश्किल हुई है और बहुत मेहनत की है, लेकिन किंग, उन्हें मां की जरूरत है। अब उन्हें मेहनत करके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। मैं आपकी बात समझता हूं। आप किंग को मेरे पास से ले जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं किंग के लिए फैसला नहीं कर सकता। लेकिन अगर किंग चाहे, अगर किंग की जिंदगी अच्छी होगी, वो जब भी वापस जाना चाहे। फॉन्ग भाई, धन्यवाद। आप हमारे जियांग परिवार के बड़े उपकार करता है। आपका बड़ा उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। फांग अंकल, इसमें 8 लाख है। ये आपका धन्यवाद है। इतने सालों तक जियांग एट की देखभाल करने के लिए 8 लाख। नहीं 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 ले सकते। फॉन्ग भाई, हमारा कोई और मतलब नहीं है। हम सोचते हैं कि इन सालों में आपने किंग की देखभाल करने में बहुत मेहनत की है। हम हमेशा कुछ करना चाहते हैं, आप चिंता न करें। यह हमारे पास अभी है, बाद में असिस्टेंट इसे भेज देगा। मैंने किंग को इतना छोटा देखा है और अब इतना बड़ा हो गया है। मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक बेटी चाहता हूं। किंग ही मेरी जिंदगी की एकमात्र चिंता है। जब वो इतनी छोटी थी, मैं उसकी बोतल यहां रखता था। मैं बहुत सावधानी से उसे खिलाता था। मैं उसे गोद में लेकर बैठता था। मुझे डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। आप जानते हैं, फॉन्ग भाई, वो इतनी समझदार और इतनी आज्ञाकारी है। तो फॉन्ग भाई, आपको यह लेना चाहिए। यह किंग की तरफ से आपका धन्यवाद है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप किंग के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये मुझे किसी भी चीज से ज्यादा खुशी देगा। किंग अब उनकी मां है। मैं वाकई उनके लिए खुश हूं। लेकिन तुमने अभी उसे परेशान किया है। मुझे डर है कि वो अभी तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएगी। तुम बच्चे पर दबाव नहीं डाल सकते। जब वो समझ जाएगी तो तुम्हें स्वीकार कर लेगी। उसे थोड़ा समय दो, ठीक है? जरूर जरूर। मरीज होश में आ गया है।
तुम यहाँ कैसे हो? XIOR मेरी XIOR तुम आखिरकार होश में आ गई हो। तुम क्या कर रही हो? XIOR मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन सी माँ? मुझे मत छुओ। XIOR मैं तुम्हारा भाई हूँ। बचपन में मैंने तुम्हें। बस करो, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं कोई XIOR नहीं हूँ। XIOR सब मेरी गलती है, तुम मुझे मारो। दूसरे बेटे, क्या फिर से मुझे सताने का कोई नया तरीका सोचा है? बस इस्तेमाल करो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। XIOR सब मेरी गलती है, मैं मरने लायक हूँ। मैं अब तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मुझे सताओगे नहीं, बल्कि मेरी रक्षा करोगे। दूसरे बेटे, देखो मेरे शरीर पर ये जख्म। कौन सा? तुम्हारे दूसरे बेटे की देन नहीं है। XIOR मुझे पता है कि तुम अभी स्वीकार नहीं कर पाओगी, लेकिन मैंने कहा मैं कोई XIOR नहीं हूँ, मैं फैंकिंग हूँ। तुम जिस XIOR की बात कर रहे हो वह वहाँ है। नहीं, XIOR जरूर मेरी बेटी है। XIOR बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने कहा मैं जियांग XIOR नहीं हूँ, मैं फैंकिंग हूँ, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तुम नहीं हो तो हम तुम्हें किंग बुलाएंगे, ठीक है? पापा, मेरे पापा कहाँ हैं? क्या तुमने मेरे पापा को कुछ किया है? मेरे पापा कहाँ हैं? पापा यहाँ है बेटी। पापा दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। पापा, बेटी। माँ, बहन अभी होश में आई है, उसकी भावनाएं अभी स्थिर नहीं है और मुझे लगता है कि वो अभी हमें नहीं देखना चाहती। हमें उसे उत्तेजित नहीं करना चाहिए, पहले उसे अकेले शांत होने दो। पापा, तुम सच में ठीक हो गए हो। XIOR मैंने तुम्हारे लिए जिनसेंग का सूप बनाया है, चखो। XIOR यह जिनसेंग का सूप माँ ने 6 घंटे तक पकाया है, तुम एक बार चखो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मुझे छोड़ दो। तुम फिर से दिखावा कर रहे हो। तुम इसी तरह से मेरे भाई की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे भाई से दूर रहो, नहीं तो मैं नहीं पीऊंगा और नहीं कोई जिनसेंग सूप। तुम बाहर जाओ। XIOR नहीं किंग। माफ करना, माँ ने पहले तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, यह माँ की गलती थी। माँ हमेशा तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है, क्या माँ को एक मौका मिल सकता है? किंग देखो यह क्या है। उतारो, मुझे वापस दो। यह मेरा है। XIOR देखो। मैं और मेरे पिता सिर्फ कच्चा बीने वाले हैं। यह जेड पेंडेंट मैंने उठाया था। मिस्टर चेंग, क्या तुम भविष्य में क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते? भाई फैंग, मैं सोच रहा था आकर देखूं किंग के रहने की जगह, साथ ही किंग को भी देखूं। किंग बाहर गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। आओ बैठो मिस्टर चेंग, बैठो। क्या यह किंग के रहने की जगह है? हाँ, पहले तो अच्छा था, लेकिन एक बड़ी आग ने बहुत सारी चीजें जला दी। क्या यह किंग के रोज के सवाल हैं? किंग का नाम क्यों नहीं है? ये सब सेकंड हैंड पेपर है। किंग हमेशा मिटाकर फिर से इस्तेमाल करती थी। पहले वो खिड़की के पास बैठकर पढ़ती थी। मैं उसके लिए अच्छी चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन ये लड़की कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मैंने हाथ से ये मेज बनाई। दिखने में अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाऊ है। हाँ, और ये तस्वीर 15 रुपए की। जब मैंने ये खींची थी, किंग नाराज थी, कह रही थी कि ये बेकार है, तुमने किंग को ले लिया। मैं यहां खड़ा होकर
तस्वीर में किंग किंग को देख सकता हूं। यह कपड़े, ये सब इतने बड़े क्यों हैं? स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत महंगी है। वो हमेशा डिस्काउंट वाले कपड़े खरीदती थी, कहती थी कि सस्ते हैं, लेकिन अब वो एक बड़ी लड़की बन गई है। अब मेरे साथ कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेंगी, वो भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहन सकेगी। भाई फैंग, किंग किंग की इतने सालों से देखभाल करने के लिए धन्यवाद। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की। मैं एक अच्छी माँ नहीं थी, पहले बहुत सारी गलतियां की थी। क्या वह मुझे माफ करेगी? जब तक तुम किंग किंग के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, वो जरूर याद रखेगी। उसे थोड़ा और समय दो, मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हें स्वीकार कर लेगी। समय नहीं है, जल्दी करो। किंग किंग आज स्कूल जा रही है, मुझे उसे छोड़ने जाना है। किंग किंग, तुम पहले ऐसे ही स्कूल जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब हर दिन माँ तुम्हें छोड़ने आएगी। हाँ। मैडम, क्या हम पहले कार में चले? नहीं, मैं किंग किंग के साथ रहूंगी। किंग किंग, माँ का इंतजार करो। किंग किंग, मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी। पहले की तस्वीरें और वीडियो सब हटा दो। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वो मेरे साथ पंगा लेगा। चले जाओ। किंग किंग, आज मेरे घर खाना खाओगी? मेरी माँ खुद खाना बनाएंगी, कैसा रहेगा? तो क्या मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं? तुम क्या खाना चाहोगी? नहीं। किंग किंग, मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूं। नहीं, दूसरे साहब। एक्साइजी, तुम बस यूं ही देख रही हो। दूसरे साहब को ले जाती हुई। भाई, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। शिक्षक तुम्हें बुला रहे हैं। वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? अरे बस मेरे साथ चलो, चलो जल्दी करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? क्या करने? बेशक फैन बड़ी बहन को एक सबक सिखाने। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारा जन्म ही एक गलती थी। तुम एक प्यारी सी चीज हो, आईना भी नहीं देखती। अपनी शक्ल देखो, तुम देखो जियांग परिवार की तरह कहाँ दिखती हो। एक्साइजी के साथ बराबरी करने की हिम्मत कैसे हुई? हा हा हा। पता नहीं, इतना सुंदर चेहरा अगर खरोंचा जाए तो क्या चेंग साहब की मोहब्बत मिल पाएगी? मुझे लगता है तुम अभी भी होश में नहीं हो। तुम हो फीस नहीं भर सकने वाली नीच जाति जिसने हिम्मत की एक्साइजी के साथ बराबरी करने की। बिल्कुल बेहुदा सपना देख रही हो। नहीं, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। हा हा हा। इतनी देर हो गई है। किंग किंग अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई है? माँ, माँ, क्या तुम मुझे लेने आई हो? फिंगर, किंग किंग अभी तक स्कूल से नहीं आई है क्या? नहीं, इतनी देर हो गई है, उसे तो पहले ही आ जाना चाहिए था। अरे माँ, शायद वह पहले ही चली गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। किंग किंग अभी तक स्कूल से नहीं आई है। क्या किंग किंग के साथ कुछ हुआ है? माँ, पहले घबराओ मत, मैं अभी वापस जाकर देखता हूँ। नहीं, मुझे भी जाना है। माँ, मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम लोग क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते?
भाई, शायद वह पहले ही वापस चली गई हो। भाई, चलो पहले वापस चलते हैं। नहीं, किंग किंग के साथ जरूर कुछ हुआ है। माँ, चलो अलग अलग ढूंढते हैं, जल्दी करो। अभी भी मरने का नाटक कर रही हो? पिछली बार की सीख अभी तक भूली नहीं है। क्या सोच रही हो? दूसरे बड़े बेटे के बारे में सोच रही हूँ, तुम्हें बचाने आएगा। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम हमारे साथ खेलते खेलते मर जाओगे। दूसरा बड़ा बेटा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मुझे घूर रही हो? हाँ, फैंग बड़ी बहन बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? मुझे मारना चाहती हो? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ। तुम अभी भी यही सोच रही हो कि दूसरा बड़ा बेटा तुम्हें बचाने आएगा। मैं तुम्हें बता दूं, अभी दूसरा बड़ा बेटा और एक्सायर बहन लगभग घर पहुंच गए होंगे। इंसान को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। अगर मैं तुम होती तो मैं जिंदगी भर जियांग परिवार के सामने नहीं आती, समझी? तुम लोगों को जियांग परिवार के बदले की डर नहीं है क्या? ओह, बड़ी बहन कितनी बड़ी है। हाँ, तुम जल्दी करो। जियांग परिवार को हमें सजा देने के लिए बुलाओ। क्या मुझे जाकर उन्हें बुलाना चाहिए? हाँ, तुम तो बेकार हो। जियांग परिवार ने तुम्हें ढूंढा सिर्फ मनोरंजन के लिए। तुम खुद को क्या समझती हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारी एक्सायर बहन ही जियांग परिवार की 20 साल से पाली हुई बड़ी बहन है। तुम क्या हो? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आज मुझे मार डालो। या फिर जब मैं बाहर निकलूंगी तो तुम सभी को कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या सपने देख रही हो? तुम भूल गई हो कि किसने तुम्हें कूदने के लिए मजबूर किया था। तुमने दूसरे बड़े बेटे को बता दिया तो क्या होगा? दूसरे बड़े बेटे को सिर्फ हमारी एक्सायर बहन की परवाह है। तुम तो कुछ नहीं हो, बस एक बाहरी चीज है। किंग किंग, तुम कहाँ हो? अरे, 10 मिनट बीत गए हैं और अभी तक कोई तुम्हें बचाने नहीं आया। हाँ, तुमने जो कीमत कही थी वह कहाँ है? हाँ। चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो। हाँ। तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरी जगह लेना। तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। क्या तुम अभी भी नाराज हो? मेरी जगह लेना। तुम्हारे पास कितना विश्वास है आज? मैं तो बस तुम्हें थोड़ी सी सीख दे रहा हूँ। आगे अगर तुमने मेरे जियांग परिवार के दरवाजे पर एक कदम भी रखा, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ। बस पानी का कमरा बाकी है जहां ढूंढा नहीं गया है। जल्दी करो, उसे छिपाओ। मेरी माँ और भाई आ रहे हैं। दूसरे बेटे, चेंग जी, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या अभी भी नहीं मिला? माँ, मैंने पहले ही कहा था, वह शायद पहले ही वापस चली गई है। पहले हमने उसे इतना सताया। उसका हमसे छिपना स्वाभाविक है। एक्सायर, तुम यहाँ कितने समय से हो? मैं अभी यहाँ आया हूँ। क्या तुम पश्चिम की जिम्मेदारी नहीं लेते हो? इतनी जल्दी पूर्व में कैसे आ गए? अरे, मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए गलत दिशा में चला गया। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या तुम लोग कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करते?
तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हटो। भाई, तुम यह नहीं सोचते कि हम पैंकिंग को छिपा रहे हैं? तुम भूल गए, मैं तो तुम्हारे साथ कई सालों से रहने वाली बहन हूँ। माफ करो एक्सायोर, मैं बहुत जल्दी में था। उसकी गलती नहीं मानो जो इधर उधर भाग रही है। मेरे दोस्त पर शक करो, मैं वाकई गुस्से में हूँ। ठीक है एक्सायोर, भाई की गलती है। चलो हम और कहीं ढूंढते हैं। पैंकिंग, मैंने नहीं सोचा था कि भाई और माँ तुम्हारे बारे में इतना ध्यान रखते हैं। तुम्हें ऐसा क्या खास है? वे तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं। तुम सच में मरने लायक हो। मुझे बाहर खींचो। तुम अभी बहुत खुश हो ना? तुम यह बात भाई को बताओगे? मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत ही बुरे हो। अगर तुम और तुम्हारे पिता की तरह गूंगे होते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, यह चीज बिना रंग और गंध की है। पीने के बाद तो पौधे की तरह हो जाओगे। इस तरह भाई और माँ सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे। हा हा हा, उसे पकड़ो। माँ, एक्सायोर हमारे साथ नहीं आया। शायद दोस्तों के साथ है। नहीं, इन लोगों को जरूर कुछ गड़बड़ है। यह दवा मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। तुम ज्यादा से ज्यादा पीना। रुको, ये क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? भाई, मेरा मतलब यह नहीं था। अरे, वह तुम्हारी बहन है। कैसी बहन? वह मेरी बहन नहीं है। क्यों उसके आते ही मेरा सारा प्यार छीन लिया जाता है? यह अन्याय है। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? मैं क्रूर हूँ? हाँ हाँ, क्रूर तो तुम लोग हो। आखिरकार तुमने किसे पाला है? 20 साल की बेटी को। क्यों एक बाहरी व्यक्ति की तरफ झुक रहे हो? वापस जाकर तुम्हें सजा दूंगा। अरे एक्सायोर जी, ठीक हो ना? चेंग साहब, क्या वह नाराज नहीं होंगे? डर किस बात का है? सभी डरपोक हैं। मैं तो ठीक हूं ना? घर का डॉक्टर आ गया है। आ गया है। अरे तुम कौन हो? क्या यह जियांग का घर है? हाँ है। अरे तुम मत आना, मेरे इतने पास मत आना। तुम हो? उस समय तुमने 2 बच्चों को बदल दिया था, जिससे मैं लगभग एक्सायोर को खो देता। तुम सही समय पर आए हो। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को बेहोश कर दिया है। आज ही तुम उसे ले जाओ। चलो। माँ नहीं, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे मत भेजो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, वह तुम्हारी असली माँ है। आज से तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम यह छोटे जानवर। जियांग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला है, तुम कृतज्ञता नहीं दिखाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालकिन की बेटी को नुकसान पहुंचाने की? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। मालकिन से माफी मांगो। घुटने टेको या नहीं? नहीं, घुटने टेको। तुम इस साल 20 साल के हो। अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं कभी भी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। जल्दी से मालकिन से माफी मांगो। माफी मांगो। माँ, मुझे माफ कर दो, वापस आ गया हूँ। अब तक घुटने क्यों टेके हो? मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैं सच में गलत था। उस समय मुझे नहीं पता था कौन सी लड़की है। मैंने सोचा आप जानते हैं आपकी अपनी असली बेटी। मुझे भी हाल ही में पता चला, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं मालकिन की माफी नहीं मांगता, बस मालकिन मुझे एक बार सुधारने का मौका दें। मुझे जियांग परिवार से शर्मिंदगी है। यह नालायक बेटी नालायक वंशज भी है। तुम उसे कैसे सजा देना चाहते हो? मैं निर्दोष हूँ, बस चाहता हूँ आप मुझे एक मौका दें, बच्चे को एक मौका दें, कृपया मालकिन। अरे माफी मांगो। माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दो। मालकिन, अब मैं और बच्चा सिर्फ प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैं उसे एक आज्ञाकारी और समर्पित बेटी बनाऊंगा। उसे गलत रास्ते पर जाते देखकर मेरा दिल दुखता है। मैंने देखा लड़की बेहोश पड़ी है। मैं उसकी जगह मरने को तैयार हूं। चूंकि तुमने जानबूझकर नहीं किया, पहले उठो। धन्यवाद मैडम। तुम्हें लगता है कि जियांग परिवार के बिना तुम इतने बड़े हो सकते थे? तुम्हें हर दिन याद रखना चाहिए, जियांग परिवार का एक दिन का अच्छा काम। अगर उस समय मैडम ने तुम्हें नहीं रखा होता, तुम कितने चावल खा सकते थे? मैं समझ गया। मैडम, मिस उठ गई है। चूंकि तुमने सच में पछतावा किया है। जियांग परिवार में काम करते रहो। धन्यवाद मैडम। मैडम का बड़ा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा।
किंग किंग, तुम चिंता मत करो, आज से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मुझे परेशान करने वाले तो हमेशा तुम ही होते हो। एक्साइओएर, माफ करना, पहले माँ ने गलती की थी। माँ को माफ कर दो, ठीक है। एक्साइओएर, यह कमरा जब से तुम चले गए हो, माँ ने इसे तुम्हारे लिए रखा है, ये 20 साल। माँ हर दिन यहाँ सफाई करती है, हमेशा सोचती है कि एक दिन तुम वापस आओगे और यहाँ रहोगे। एक्साइओएर, माँ तुमसे विनती करती है, रुको और माँ के साथ रहो, ठीक है। माँ ने तुम्हारे लिए 20 साल इंतजार किया है। आंटी, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रही हो, मैं एक्साइओएर नहीं हूँ। एक्साइओएर, तुम मेरे एक्साइओएर हो। देखो, तुम्हें बचपन में यह बहुत पसंद था। तुम इसे जियांग एक्साइओएर के लिए रख लो। नहीं नहीं, एक्साइओएर, माँ तुमसे विनती करती है, माँ पर दया करो, ठीक है। एक दिन के लिए रुको, एक दिन, ठीक है। माँ को एक और मौका दो, ठीक है। या फिर खाना खा लो, मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, वो तुम्हें लेने आएंगे, हम साथ में खाना खाएंगे, ठीक है। तुम चिंता मत करो, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। जाओ और फैंग भाई को बुलाओ। समय गिनो, फैंग भाई जल्द ही आ जाएंगे। मिस्टर फैंग, यहाँ आइए, इस तरफ आइए। क्या मिस्टर चेंग ने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया था? यह बिल्कुल सही है, यह खाना ही तो है, क्यों नहीं खा रहे हो? क्या जियांग परिवार का चावल तुम्हारे मुंह में नहीं लगता? क्या तुम गलत हो? किंग किंग अभी भी जियांग परिवार में है। तुम क्या? जियांग परिवार तुम्हें चावल दे सकता है, यह तो जियांग परिवार का दान है। तुम्हें यह नहीं लगता कि तुमने हमारी मिस को कुछ साल पाला है? जियांग परिवार की इस ऊंची शाखा पर चढ़ सकते हो। एक बार में आसमान छू लो, तुम कौन हो याद रखो। तुम सिर्फ एक गंदे भिखारी हो। अपने आप को देखो, मेज पर खाने की सोच रहे हो, गरीब बूढ़े आदमी। क्या तुम इसके लायक हो? तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की गरीबी देखो। कोई आश्चर्य नहीं कि मालकिन फैंग किंग से नफरत करती है। तुम क्या कह रहे हो? चेंग साहब किंग किंग से नफरत कैसे कर सकते हैं? क्या मुझे सेवक फैंग भाई अभी तक नहीं आए हैं? मालकिन, शायद ट्रैफिक जाम है, आप चिंता न करें। रास्ते में थोड़ा जाम है, तुम्हारे पिताजी जल्द ही आएंगे। तो मैं तुम्हें सच कहूंगा, हम जियांग परिवार वास्तव में फैंग किंग को वापस लेना नहीं चाहते हैं। वह खुद चिपक गई, तुम्हें लगता है कि यह गलती से हुआ था। क्या उसे जियांग परिवार में छोड़ दिया गया था? यह मालकिन थी जिन्होंने उसे जानबूझकर फूलों में छोड़ दिया। मैंने वास्तव में फूलों में किंग किंग को उठाया, तो यह सही है। हमारी मालकिन उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन क्या सोच सकती थी? तुम इस बूढ़े आदमी ने योजना बिगाड़ दी। नहीं, चेंग साहब ने कहा है वो किंग किंग की रक्षा करेंगी। हा, तुम सच में मान गए? क्या तुम भूल गए? किसने फैंग किंग को सीढ़ियों से धकेल दिया? किसने उसे चोट पहुंचाई? तुम्हें लगता है कि जियांग परिवार को नहीं पता कि वह कौन है? यह जियांग परिवार है। किसी को ढूंढना कितना आसान है। जियांग परिवार है, बस तुम्हारे और तुम्हारी बेटी को तड़पाना चाहते हैं। मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। मैं किंग किंग को फिर से जियांग परिवार में नहीं आने दूंगा। अरे, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम क्या कर रहे हो? क्या फैंग भाई अभी तक नहीं आए हैं? मैं फिर से बाहर जाऊंगा, एक फोन करके पूछूंगा। मैं बाहर जाकर अपने पिताजी से बात करूंगा। खाओ खाओ। यह तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है, यह मालकिन का काम है। अगर मैं इसे पूरा नहीं कर सका तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। फैंग भाई, तुम समझ सकते हो ना? किंग किंग, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। गंदे बूढ़े आदमी, अभी भी समय है अपनी पुरानी शक्ल को ठीक करने का। ये मेरी बेटी ने मेरे लिए खरीदी है। क्या ये सच है? ये मेरी बेटी ने मेरे लिए खरीदी है। तुम छोड़ दो।
मत मारो। बस करो। आज तुम्हें एक छोटा सा सबक मिलेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को अपनी पूंछ दबाकर रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। अच्छी चीजों के बारे में सोचना बंद करो। मालकिन ने कहा है, अब से जब भी तुम्हें देखेंगे तुम्हें मारेंगे, ले जाओ। जाओ हुई। क्या मैंने तुम्हें फैंग भाई को लेने के लिए नहीं कहा था? फैंग भाई कहा है। तुम्हें क्या हुआ है मालकिन? तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। तुम्हें क्या हुआ है, धीरे धीरे बताओ। मैं उसे लेने गया और उसने मुझे बेइज्जत किया। उसने कहा कि हम जांग परिवार ने उसकी बेटी को छीन लिया है। वह जांग परिवार के किए हुए किसी भी काम को माफ नहीं करेगा। और क्या कहा? उसने यह भी कहा कि मिस को हमसे संपर्क नहीं करने देंगे। जांग परिवार एक राक्षस है। मैंने कहा कि यह सब गलतफहमी थी और उसने मुझे मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने यह भी कहा कि जब मिस ने फैंकिंग को नीचे धकेल दिया था, वह इस बात को कभी नहीं भूलेंगे और कहा कि मौका मिलने पर मिस को उसकी कीमत चुकानी होगी। मालकिन, मुझे लगता है फैंग हायोंग यह आदमी जियांग परिवार को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। वह खुद को बहुत बड़ा समझता है। नहीं तो हम मिस को जबरन रोक लेते और उसे जहां तक हो सके दूर भेज देते। यह आदमी बहुत ही बेशर्म है। मालकिन, मेरे कहने से हमें उसके साथ इतनी नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है। मिस को जल्द ही उसके द्वारा बिगाड़ दिया जाएगा। क्या सच में मैंने उसके साथ पहले बहुत अच्छा व्यवहार किया था, जिसकी वजह से वह दोहरा व्यवहार कर रहा है? मैं तो बस अपनी बेटी को वापस चाहती हूँ। और उसने बिना किसी वजह के रोक लगा दी। अगर वह अभी भी बेशर्मी दिखाएगा तो मुझे लगता है कि हमें कड़े कदम उठाने चाहिए। एक्साइओर मेरी ही होगी। मालकिन, मैं एक अनुचित बात कहूंगा। वह पिता और बेटी किसी को भी चैन से नहीं रहने देते। हमारा जांग परिवार तो एक प्रतिष्ठित परिवार है। क्या हम उन लोगों की तरह हो सकते हैं जो समाज के निचले तबके से हैं? एक्साइओर, क्या हमने साथ में खाना खाने की बात नहीं की थी? माँ ने सूप बनाया है, थोड़ा सा पी लो। चिंग आंटी, आपको परेशान नहीं करना चाहिए। एक्साइओर, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे घर जाना है। फिर भी मैं चलूंगा। किंग, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अभी टैक्सी मिलना मुश्किल है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। पापा, तुम ऐसे कैसे हो गए? किसने किया? मैं गिर गया। तुमने जो कपड़े खरीदे थे उन्हें पहनना मुश्किल है। ये कैसे गिर गए? अरे, तुम कैसे वापस आ गए? क्या उन्होंने फिर से तुम्हें परेशान किया? जरूर उन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना? नहीं, मैं बस गिर गया था। अच्छे से गिरे हो। ये कैसे हुआ? ये जरूर जियांग परिवार ने किया है। सच में नहीं। फैंग चाचा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मेरे पापा को मत छो। ये जरूर तुम्हारे जियांग परिवार ने किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम फैंग चाचा को खाने पर बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। क्या पहाड़ पर गिर गए? तुम झूठ बोल रहे हो। जब मेरे पापा जियांग परिवार के पास गए थे, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन बाद में मैंने फोन किया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। शेंग साहब ने जो कहा वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आया मेरे पापा ऐसे हो गए थे। तुम कह रहे हो कि ये जियांग परिवार ने नहीं किया? मेरी माँ ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? किंग, ऐसे मत बोलो। तुम्हारे भाई तुम्हें वापस लाने के लिए अच्छे से आए हैं। वह मेरा भाई नहीं है। फैंग चाचा, किंग, ये सब क्या हो रहा है? चलो हम वापस चलते हैं और मेरी माँ को सब कुछ समझाते हैं। नहीं, चूंकि किंग जियांग परिवार से मिलने का इरादा नहीं रखती, तो अच्छा होगा कि हम अलग अलग अच्छे से रहें। बड़े भाई, तुम चिंता मत करो। हम भविष्य में कभी नहीं कहेंगे कि हमारा जियांग परिवार से कोई संबंध है, और हम कभी भी जियांग परिवार के पास नहीं जाएंगे। हमारे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है पापा। चलो चलते हैं। मुझे जांच करो, क्या फैंग चाचा जियांग परिवार के पास आए थे? किंग, भविष्य में जियांग परिवार से दूर रहना। ठीक है। मैंने सोचा था कि जियांग परिवार तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आएगा, लेकिन नहीं। अरे, जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो।
अगर वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है तो मुझे लगता है कि हमें कड़े कदम उठाने चाहिए। उनका परिवार बिल्कुल झूठा है। अमीर लोग जो चाहे करते हैं। अरे ये बिस्तर बहुत आरामदायक है, लगता है जियांग परिवार 20 साल पहले से भी अमीर हो गया है। अरे इतना अच्छा कमरा उस मरने वाली लड़की को दे दिया। वाह, वो लड़की बेकार चली गई। एक बार चली गई तो जियांग परिवार की सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। अगर तुमने उसे पहले ही मार डाला होता तो इतनी परेशानी नहीं होती, खासकर जब वो चली गई। जियांग परिवार के 2 बेटे भी हैं। अगर उसके दोनों बेटे भी मर जाएं, तो क्या जियांग परिवार की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी? तुम कुछ गलत मत करना। जब मैं अंदर थी मैंने एक बहन से मुलाकात की। उसके पास एक दवा है बिना रंग और बिना गंध की, जिसका पता नहीं चलता। बस 3 खुराक खाओ और फिर कोई नहीं बचा सकता। झाओ हुई कहाँ है? अभी रसोई में है, दोपहर की चाय तैयार कर रही है। हाँ। 20 साल पहले मैंने तुम्हें जलाकर मार नहीं डाला। 20 साल बाद मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यह अच्छा जीवन मुझे ही मिलना चाहिए। झाओ हुई जनरल। हा हा हा। बड़े बेटे। कल तुमने फैंग चाचा को लिया था? हाँ। कल वो आए थे? नहीं, उन्होंने कहा कि वो हमें देखना भी नहीं चाहते। क्या? लेकिन मैंने सुना है कि वो जियांग परिवार में आए थे। वो तुम सोच समझकर बोलो, ये जियांग परिवार है। वो सच में नहीं आए। वो जियांग परिवार के बाहर थे और उन्होंने मुझे मारा भी। बड़े बेटे, मेरा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है। क्या? जियांग परिवार के कैमरे जानबूझकर तोड़ दिए गए हैं और उन्हें ठीक करने में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बात सच हो, नहीं तो। बड़े बेटे चिंता मत करो, अगर मैं झूठ बोलूं तो आसमान से बिजली गिरे। बड़े बेटे, यह नया जूस है, एक बार चखो। लगता है मुझे पहले तुम्हें हटाना होगा। यीयू, बड़े बेटे। यीयू को क्या हुआ? यीयू, तुम माँ को डरा मत दो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैडम ने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली है। यूएर को क्या हुआ? मैडम, मुझे नहीं पता। बड़े बेटे ने कैंटीन को छोड़ा और फिर ऐसा हुआ। क्या? मैडम, इसमें देर नहीं कर सकते। मैं बड़े बेटे को ले जाऊंगा। लेकिन मैडम, देर नहीं कर सकते। चलो। उम्मीद है बड़े बेटे ठीक होंगे। पता नहीं फैंटिंग ने बड़े बेटे से क्या किया, क्या कहा। वो तो उसकी बहन है। उम्मीद है कि वो नहीं होगी। मैडम, थोड़ा पानी पी लो। इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। डॉक्टर ने कहा कि समय पर आ गए और असली वजह की और जांच करनी होगी। मैडम, मैं एक पापी हूँ जो जियांग परिवार की मदद कर सकता हूँ। यह मेरे पापों का प्रायश्चित है। बड़े बेटे के लिए शुभकामनाएं। वह जरूर ठीक होगा। माँ, मेरे भाई को फिर क्या हुआ? रास्ते का कांटा, अगला तुम होगे। दूसरे बेटे, चिंता मत करो, बड़े बेटे को अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरे भाई को अचानक ऐसा क्यों हुआ? यह सब फैंकिंग की वजह से है। बड़े भाई फैंकिंग के घर से लौटे और ऐसे हो गए। अगर उसकी वजह से नहीं तो और किसकी वजह से? किंग किंग ऐसा नहीं करेगी। भाई, तुम उसे बहुत अच्छा समझते हो, ठीक है। अगर वह नहीं तो फैंग्स हायोंग क्या? फैंग्स हायोंग ने तो हमारे जियांग परिवार के लोगों को मारकर दिखाया है। यी फेंग, तुम अपने भाई को देखो, कोई खबर हो तो मुझे बताना। मैं किंग किंग से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। दूसरे बेटे, तुम दौड़ कर आए हो, थोड़ा पानी पी लो। तुमने यूएर के साथ क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। जब से तुम लोग गए हो, यूएर अभी तक बेहोश है। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने क्या कहा, ये हमें नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता होगा, फैंग भाई? मुझे पता है कि मैं किंगर को ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या तुम अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकाल सकते? यह बहुत नीचता है। तुम मेरे पिता के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? किंग किंग, तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हारे पिता दोपहर में जियांग परिवार गए थे और हमारे जियांग परिवार की नौकरानी को मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ है कि तुम लोगों ने मेरे पिता को पहले सताया। तुम यहाँ उल्टा सीधा मत बोलो। मैं अपनी बेटी को वापस लेना चाहता हूँ, क्या इसमें गलत है? अगर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें जियांग परिवार ले चलता हूँ। हमारी नौकरानी का चेहरा अभी भी सूजा हुआ है। क्या अगर मैं तुम्हारे साथ जियांग परिवार नहीं जाता तुम मेरे पिता को इस तरह सताते रहोगे? किंग किंग, फिर मर जाना बेहतर है। किंग किंग, मैं सिर्फ तुम्हें
इस आदमी को समझाना चाहता हूँ, वह न केवल जियांग परिवार गया और जियांग परिवार की नौकरानी को मारा, बल्कि तुम्हारे भाई को भी हॉस्पिटल में बेहोश कर दिया। वह बिल्कुल झूठा इंसान है। तुम चुप रहो। ठीक है, तुमने कहा था कि मेरे पिता ने किसी को चोट पहुंचाई है। सबूत कहाँ है? इसके लिए और क्या सबूत चाहिए? तुम अमीर लोग हमेशा से अन्यायी हो। ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए, मैं लाती हूँ। आज दोपहर जियांग परिवार का सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे भेजो। मैडम, सीसीटीवी खराब था, मैंने अभी ठीक किया। बड़े युवराज ने मुझसे रिकवर कराया। उस दिन जियांग परिवार की आग का सीसीटीवी। बस मैं बड़े युवराज को कॉल कर रहा था, पर नहीं हुआ। पहले मुझे भेजो। ठीक है। किंग किंग, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ इस आदमी का झूठा चेहरा। तुम्हें खाना देना भी जियांग परिवार की सबसे बड़ी दया है, तुम्हें नहीं लगता? हमारी छोटी मालकिन को कुछ साल पालकर तुम सोचते हो जियांग परिवार से जुड़कर ऊंचे उड़ोगे। सच कहूँ तो हमारा जियांग परिवार फैंकिंग को वापस लेना नहीं चाहता। वह खुद चिपकी हुई है, तुम्हें लगता है? उस दिन वास्तव में गलती से आग में छोड़ दिया था। मैडम तो उसे जलाना चाहती थी, पर तुम्हारे इस बूढ़े ने सब बिगाड़ दिया। यह कैसे? बस करो, क्या तुम जियांग वाले सोचते हो सब तुम्हारे खिलौने हैं? पहले तुमने मेरा अपमान किया और मेरे पिता का तुम ही राक्षस हो। हमारा फैंग परिवार तुम्हें स्वागत नहीं करता, निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं है फैंग भैया, सच में नहीं। मुझे सच में नहीं पता था। किंग किंग, फैंग भैया, किंग किंग, कृपया मेरी बात मानो, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। तुमने अभी हमारा विश्वास किया। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? किंग किंग, सच में झाऊ हुई ही थी जिसने मेरे बच्चे को फेंका। बुरा हुआ, फिंगर अभी भी उसके साथ है। छोटे युवराज दौड़कर आए होंगे, पानी पी लो। छोटे युवराज, पहले इसे खत्म करते हैं एक एक करके। हम तो बचपन से साथ बड़े हुए, पर तुम कभी मुझे बहन नहीं समझा। भैया पहले नीचे जाओ। जल्दी ही मैं फैंकिंग को तुम्हारे पास भेज दूंगी। हा हा हा। अब जियांग परिवार हम मां बेटी का होगा। हा हा हा। हमें शक है कि बड़े बेटे ने कुछ पी लिया है। ये चीज बहुत मुश्किल है। हमें कुछ नमूनों की जरूरत है। परीक्षण के लिए भेजो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मेरे भाई ने आज जो कुछ भी खाया है सब इकट्ठा कर लो। बड़े भाई ने मुझे हमेशा परेशान किया है, सोचा नहीं था ना? इस बार तुम मेरे हाथ में आ गए। क्या तुम्हें पछतावा होगा कि पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? उसे पिलाओ। रुको, डॉक्टर मदद करो। चिंता मत करो, तुरंत परीक्षण करेंगे। वह तुम्हारे साथ 20 साल से रह रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम मेरी बेटी को मत मारो। मेरी बेटी ने क्या गलत किया है? इतने सालों से मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। तुम जानते हो मैं कैसे गुजरा हूँ। क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर मेरी भरपाई के लिए भी तुम्हें मेरी बेटी के साथ पूरे दिल से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें नहीं रखा होता, तुम अभी भी गांव में होते। इतने साल बीत गए, मैंने पुरानी बातें भुलाकर तुम्हें रखा। तुम बिल्कुल बेकार हो, अपनी तारीफ मत करो। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े हो। हाँ, तुम हो भी नहीं। अपनी ही बेटी को नहीं पहचानते। थू। और तुम मुझे दोष देने की हिम्मत करते हो, जबकि तुमने फैंकिंग को सताया। सबसे बड़ा, अगर तुम थोड़ी देर से जानते उसकी पहचान, वह तुम्हारे हाथों मर जाती, तुम्हारे अपने भाई के हाथों। तुम मेरे सामने नैतिकता का नाटक कर रहे हो। तुम अमीर लोग सबसे घिनौने हो। अगर मैं फैंकिंग होता, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ता। तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहो, चुप रहो। मैंने क्या गलत कहा? अगर तुम नहीं होते, मेरा एक्साइवर वापस आ जाता। तुम एक धोखेबाज की बात सुनते हो, अपनी ही बेटी की बात नहीं सुनते। अमीर लोग बहुत मजाकिया होते हैं। हा हा हा। इन 20 सालों को देखो, अभी भी पश्चाताप नहीं है। जारी रखो, पश्चाताप करो, फिर क्या होगा? तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हा हा हा। और तुम, जियांग परिवार ने तुम्हें 20 साल पाला, अंत में तुम और तुम्हारी माँ एक जैसे हो। हाँ, 20 साल हो गए। अब जाकर तुम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो। तुम माँ बनने के लायक भी नहीं हो। हम 20 साल से साथ रहे हैं। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं फैंकिंग जैसा नहीं हो सकता। अगर वक्त पलट जाए, मैं अपनी माँ से कहूंगा कि उसे मार डालें। पुलिस।
शेंगयू, तुम अपने ही पाले हुए 20 साल की बेटी को तुमने नहीं छोड़ा। तुम माँ बनने के लायक नहीं हो। हा हा हा। यी फेंग, क्या तुम्हें लगता है कि किंग किंग हमें माफ कर देगी? माँ, भाई जाग गया। यूएर, मुझे क्या हुआ है? फांग चाचा का मामला क्या स्पष्ट हो गया है? मुझे XIOW को कॉल करना होगा, CCTV चेक करना होगा। माँ, तुम क्यों रो रही हो? सब मेरी गलती है। किंग किंग हमें फिर कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें खाना देने के लिए। यह जांग परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दया है। माँ, तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूं? भाई, हम क्या करें? छोड़ो, मैं किंग किंग से मिलने जाता हूं। बड़े बेटे, तुम अस्पताल से छुट्टी पा गए हो। फांग चाचा, मैं अपनी मां के पहले के व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूं। इसमें वास्तव में कुछ गलतफहमी थी। सच कहूं तो 20 साल पहले जियांग परिवार की आग वो नौकरानी ने लगाई थी। किंग किंग को भी उसने छोड़ दिया था। वो वापस आई और पश्चाताप किया। मेरी मां ने उसे दया की दृष्टि से देखा और उसे जियांग परिवार में रहने दिया, लेकिन उसने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। वास्तव में खेद है। कोई बात नहीं, गलतफहमी दूर हो गई तो ठीक है। मेरी मां उस समय आपके पास आई थी क्योंकि वो मेरी सेहत को लेकर चिंतित थी, इसलिए जल्दबाजी में उसने इतनी बुरी बातें कह दी। आशा है आप माफ कर देंगे। बड़े बेटे, धन्यवाद। कुछ खाने पीने और इस्तेमाल की चीजें हैं। फांग चाचा, इनकार मत करो। धन्यवाद बड़े बेटे। किंग किंग कहाँ है? किंग किंग स्कूल गई है, शायद जल्दी ही वापस आ जाएगी। चलो बड़े बेटे, किंग किंग अभी भी तुमसे दूर भागती है। मैं इस बच्चे पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं समझता हूं और समझ सकता हूं। धीरे धीरे फांग चाचा, भविष्य में कुछ भी जरूरत हो मुझसे कहना, ठीक है? पापा, किंग किंग, तुम छुट्टी पा गए हो? हाँ, अभी जागा हूं। तुम्हें और चाचा को देखने आया हूं। कैसे हो? स्कूल में ठीक से एडजस्ट हो रही हो? अच्छा है तो ठीक है। मैंने तुम्हारे और चाचा के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे हैं। अगर ये फिट नहीं होता है तो अगली बार हम दुकान पर जाकर कोशिश करेंगे। धन्यवाद भैया। हाँ, तो तुमने मुझे अभी क्या कहा? किंग किंग, तुम फिर से कहो। भैया, फैंग चाचा, तुमने सुना? ठीक है, तो मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा। अरे किंग किंग, माफ करना। माँ ने पहले गलती की। आज तुम्हारा जन्मदिन है। माँ तुम्हारे साथ खाना खा सकती है। किंग किंग, माँ बस तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाना चाहती है। कृपया माँ को एक मौका दो, बस 1 घंटे के लिए। चेंग सर, मेरा नाम फैंकिंग है। मेरे का नाम फैंकिंग है। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। किंग किंग, आंटी तुमसे माफी मांगती है, लेकिन आंटी ने 3 दिन तैयारी की है। मैं कृपया मेरे साथ चलो, बस एक बार देखो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी, ठीक है? चेंग सर, मैं घर जा रही हूँ। तुम मेरे पीछे मत आना। तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का गाना गाऊंगा? जन्मदिन मुबारक हो। किंग किंग, चलो, भैया तुम्हें अच्छा खाना खिलाएगा। देखो ये कौन है। किंग किंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है। यूएर, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मां, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम बाद में खुद बात कर लेना। किंग किंग, फैंग चाचा, अगर तुम उनसे परेशान हो तो उन्हें नजरअंदाज कर दो। बस मेरे साथ खेलो, ये भी ठीक है। हाँ, जन्मदिन के बच्चे को क्या खाने का मन है? मुझे गोबाओ रो खाना है। ठीक है, हमारे किंग किंग के लिए एक बड़ा केक खरीदेंगे। ठीक है। चलो चलें।